कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज श्री रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। उनका जन्म 1432 चिकित्सकों के परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम अज्ञात और पिता का नाम मुकुंद दास था। मुकुंद दास नरसिंह सरकार ठाकुर जी के बड़े भाई थे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुकुंद दास जी राजा के वैद्य थे। ब्रह्म रूप से वह शासनीय सेवा में लगे राजा को वैद्य प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वह दिव्य प्रेम से भरे हुए हैं। उनके प्यार को कौन न जान पाए। एक बार जब राजा बीमार पड़ गए थे तो मुकुंद दास जी उनका इलाज कर रहे थे, तब उन्हें मोरपंख दिखा और वह बेहोश हो गए। इस घटना का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी किया गया है। बचपन से ही रघुनंदन ठाकुर जी गोपीनाथ जी को लड्डू खिलाते थे। उद्धव दास ठाकुर जी ने यह गीत लिखा है जिसमें इस लीला का वर्णन है। मुकुंद दास जी श्रीखंड के गांव में रहते थे, जहां उनके गृह देवता का नाम गोपीनाथ था। एक दिन उन्हें काम के सिलसिले में कहीं जाना था, तो उन्होंने रघुनंदन ठाकुर जी को सेवा करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, इस घर में हम कृष्ण की पूजा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें खाने के लिए अवश्य दें। यह कहकर वह चले गए। रघुनंदन ठाकुर जी ने वैसा ही किया जैसे उनके पिता ने कहा था। उन्होंने देवताओं को भेंट चढ़ा दी। रघुनंदन ठाकुर जी तब बालक थे। उन्होंने अपनी सादगी से कहा, आओ और खा लो। कृष्ण प्रेम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। चावल का एक दाना तक न छोड़ा, सब कुछ खा लिया। जब मुकुंद दास जी वापस लौटे तो उन्होंने प्रसाद लाने के लिए कहा। रघुनंदन ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने सब कुछ खा लिया और कोई अवशेष नहीं छोड़ा। मुकुंद दास जी रघुनंदन ठाकुर जी की बातों पर चकित थे, इसलिए उन्होंने एक और बार भोग लगाने के लिए कहा। मुकुंद दास जी वहीं पर ही छुप गए और देखने लगे कि उनके बेटे रघुनंदन ठाकुर जी क्या करते हैं। रघुनंदन ठाकुर जी ने खुशी खुशी भगवान के हाथ पर लड्डू रख दिया और अज्ञानकारी स्वर में कहा, आओ खा लो। जब भगवान ने आधा लड्डू खाया तो रघुनंदन ठाकुर जी ने मुकुंद दास जी को द्वार पर देखा। मुकुंद दास जी ने देखा भगवान ने आधा लड्डू नहीं खाया और आधा लड्डू उनके हाथ में ही रह गया। तब वह प्रेम से भर गए। रघुनंदन ठाकुर जी को अपने गले से लगा लिया। आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे और भगवान से टूटी फूटी आवाज में बात की। गोपीनाथ जी के खाया हुआ आधा लड्डू के दर्शन करने के लिए भी आज भी भक्त श्रीखंड आते हैं। उद्धव दास जी बड़े भाव से कहते हैं कि रघुनंदन ठाकुर जी कामदेव से कम नहीं थे। श्री रघुनंदन ठाकुर जी ने गौर गोपाल की सेवा अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को सौंप दी और श्रावण के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन पर अपने शरीर को त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप करते हुए श्री रघुनंदन ठाकुर जी छिप गए। कितना गौरवशाली है वह श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि का वह दिन। रघुनंदन ठाकुर जी की महिमा कौन न गाए। हरे कृष्णा।